जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान समझिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ जो इसमें कुछ नियम है उसको देख लिया जाए, और सब चीज जानकारी रहेगा तो आपको आसानी से बनेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें जो इसका हल होता है, एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है कोई हल नहीं, एक होता है अनेक हल। इसके बारे में क्या क्या शर्त है ये सब समझ लिया जाए। इसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में बनता है। अगर ये चीज आपको जानकारी हो गया था आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए तीन स्थिति आता है इसमें। जो समीकरण होता है तो होता है a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 बटा में b2। a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, ठीक है। अगला वैल्यू होता है a1 बटा में a2 बराबर नहीं है, सॉरी बराबर b1 बटा में b2, b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2, ठीक है। देखिए सबसे पहले a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। फिर अगला जो होता है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 पे। जो इसमें तीसरा वैल्यू आएगा आपका, तीसरा शर्त का होता है कि a1 बटा में a2 बराबर हो जाता है b1 बटा b2 पे, अब बराबर रहे c1 बटा में c2, ठीक है ना। इसके लिए देखिए तीन शर्त होता है अगर में, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। दूसरा का होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तीसरा अगर तीनों आपस में बराबर है तो देखिए तीनों के लिए हम क्या क्या पढ़ते हैं सब समझ जाए। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल चाहे कहेंगे केवल एक हल, अद्वितीय हल या केवल एक हल, ठीक ना। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसे कहते हैं कोई हल नहीं। अगर इस प्रकार से आपको रहे तो आपका कहना है कोई हल नहीं होगा। और जब तीनों बराबर रहे तो एक कहते हैं अनेक हल, कहेंगे अनेक हल, इसी को कहते हैं अनगिनत हल, अनगिनत हल। इतना चाहिए आपको जानकारी हो गया होगा। जब बराबर नहीं रहेगा दोनों आपस में तो कहेंगे अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल। अगर दो बराबर है तीसरा का बराबर नहीं रहता है तो कोई हल नहीं। अगर तीनों आपस में बराबर है तो अनेक हल या अनगिनत हल। अब देखिए इसकी जो ग्राफ होता है इस प्रकार से होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, मतलब एक बिंदु पर ही काटता है। इसका ग्राफ जो होता है समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। इसका ग्राफ जो होता है समपाती रेखा होता है। समपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा गुजर रहा है उसी पर अगर दूसरी रेखा गुजर जाती है तो उसे क्या कहते हैं समपाती रेखा। एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं समपाती रेखा कहते हैं। जैसे इसी पर एक और रेखा गुजर जाएगा समपाती रेखा कहेंगे, ठीक है। तीनों का नाम लिख दे रहे हैं, क्या क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग। इसे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। इसे पढ़ते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। इसे पढ़ते हैं समपाती रेखा, पढ़ते हैं समपाती रेखा, याद रहेगा। देखिए
इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा। अब देखिए एक संगत असंगत से सवाल पूछता है इसमें, संगत तो कौन होगा, असंगत कौन होगा। अब बताइए दोनों रेखाएं देखिए एक बिंदु पर मिल रही है तो क्या कहेंगे, संगत। संगत का मतलब होता है कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। एक बिंदु पर मिल रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। कैसा हो जाएगा, संगत। देखिए दोनों रेखाएं कहीं पर नहीं मिल रही, इसे हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे, असंगत, असंगत। ये दोनों रेखाएं हमेशा एक साथ है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी संगत हो जाएगा, चलेगा, संगत का रहेगा। अब देखिए विरोधी अविरोधी से सवाल आता है, कौन विरोधी है कौन अविरोधी है। इसके लिए भी देखिए, अब बताइए इसका देखिएगा तो दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है तो देखिए यहाँ पर एक हल निकल रहा है, तो जब हल निकल रहा है तो ये विरोध नहीं करेगा तो क्या कहेंगे, अविरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे, अविरोधी, अविरोधी। अब बताइए इसमें एक भी हल नहीं निकल रहा है तो ये क्या करेगा, विरोध करेगा, इधर कहेंगे विरोधी, कहेंगे विरोधी। इसका एक भी, एक हल निकल रहा है तो क्या कहेंगे, अविरोधी। इसका एक भी हल नहीं निकल रहा है तो क्या कहेंगे, विरोधी। इसका टोटल देखिए हल निकल रहा है, अनेक हल निकल रहा है तो क्या कहेंगे, आश्रित कहेंगे। क्या कहेंगे, आश्रित, आश्रित। ठीक है, इतना अच्छी जानकारी होगा। इसे क्या कहेंगे, अविरोधी, विरोधी और आश्रित। ठीक है, इतना चाहिए आपको जानकारी रहेगा। संगत असंगत, संगत होता है प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। उम्मीद है कि क्या आगे सब चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाएगा तो आगे जो प्रश्नावली बनेगा इसमें बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक ना, चलिए ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए है कि एक्स प्लस 2y+3 बराबर 0, 3x+6y+9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 आपको निकालना पड़ेगा। देखिए एक्स के गुणांक को a1 पढ़ते हैं तो एक्स के गुणांक कितना, एक है, एजा एक्स के गुणांक 3 है तो 1/3 हो जाएगा। और देखिए वाई के गुणांक 2 है, एजा देखिए वाई के गुणांक कितना है, 6 है। ये देखिए सी के जगह पे c1 के जगह पे 3 है और c2 के जगह पे कितना है, 9 है। अब तीनों का अनुपात देखिए तो 1/3 इहो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको कटाते हैं 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार में 1/3 हो गया, 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार में 1/3, मतलब 1/3 बराबर है 1/3 के बराबर 1/3। देखिए तीनों बराबर आ गए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसे हम क्या कहेंगे, अनेक हल कहेंगे, अनेक हल चाहे अनगिनत हल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दिक्कत इसमें, चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म में 5x-4y+8 बराबर 0 एवं 7x+6y-9 बराबर 0 आपको बताना है संगत है कि असंगत है कि आश्रित है। देखिए 5x है तो x के गुणांक कितना है, 5 बटा में, देखिए इस x के गुणांक कितना है, 7, अब 5/7 लिख लेना है। फिर देखिए y के गुणांक है -4 तो लिखेंगे -4 बटा में, उसमें y के गुणांक कितना है, 6। फिर देखिए 8 है बटा में कितना, -9। अब देखिएगा तो ये 5/7 है, इधर देखिए 4/6 है, 4 से कटाइएगा तो 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, यानी कि -2/3 है, 5/7। बताइए दोनों बराबर नहीं है, इसे काट देंगे, बराबर नहीं है। पहले ही दोनों को तुलना करेंगे, अगर बराबर है तब हम इधर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं रहता आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। ये किसके लिए होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अद्वितीय हल के लिए होता है। अद्वितीय हल में कैसा होता है, एक बिंदु पर मिलता है तो क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। एक बिंदु पर मिलता है तो क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, संगत हो जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे, असंगत। अद्वितीय हल क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। देखिए x बराबर 2 के लेखा चित्र पे मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2
एक्स बराबर 2 के लेखा चित्र पर स्थित है। तो एक्स बराबर 2 का मतलब हुआ कि एक्स का मान कितना होना चाहिए 2, अब वाई का मान क्या रहे, तो देखिए समझिए एक्स बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, ग्राफ हो गया। अब एक्स का मान ये कितना है 2 है, जिस मान के लिए 1 हो गया 2 हो गया, एक्स बराबर कितना 2 पर है, तो एक्स बराबर 2, जब भी एक्स का मान 2 है, यहाँ पर भी एक्स का मान 2 है, यहाँ पर भी एक्स का मान 2, इनमें से सभी, इनमें से सभी के लिए हो जाएगा। कौन सा बिंदु एक्स बराबर 2 के लेखा चित्र पर है, इनमें से सभी, ठीक है, सभी एक्स बराबर 2 के लेखा चित्र पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। सबसे पहले देखिए x के गुणांक 2 है तो क्या लिखेंगे 2 बटा में x के गुणांक 3 है तो 3, देखिए y के गुणांक -3 है तो पहले लिख लेंगे -3 बटा में y के गुणांक कितना है 1, पहले देखिए 2 बटा में 3 है या -3 बटा 1, तो बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे अद्वितीय हल कहेंगे। अद्वितीय हल क्या कहते हैं, केवल एक हल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक हल। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार से होता है, तो जब प्रतिच्छेद करता है तो देखिए कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर, एक मतलब एक हल कितने होंगे, एक हल होंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म में 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है। देखिए x के गुणांक कितना है 6 बटा में उसमें x के गुणांक 2 है तो बटा में 2, फिर देखेंगे y के गुणांक है -3 तो -3 बटा में y के गुणांक है -1, फिर देखिए C1 के लिए कितना है 10, C2 का वैल्यू कितना है 9, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, ये माइनस में माइनस कट जाएगा, ये 3/1, यहाँ पर भी 3/1 है, दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, 10 बटा में 9 ये कटेगा नहीं, 3 बराबर 3, यानी कि ये दोनों बराबर आ जा रहा है, A1 बटा में A2 बराबर हो जा रहा है B1 बटा में B2 के, आई बराबर नहीं होगा C1 बटा में C2 के, ये किसके लिए होता है, कोई हल नहीं के लिए होता है, दो को बराबर है तीसरा का बराबर नहीं रहता है तो कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं में बताइए कि देखिए कोई हल नहीं के लिए ग्राफ कैसा होता है, ये सब ध्यान रखना है आप लोग को, कोई हल नहीं के लिए ग्राफ का होता है समांतर रेखा होता है। बताइए इसमें किसी का हल निकल रहा है तो हल नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, विरोध करेगा, तो क्या कहेंगे, विरोधी कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, x बराबर 5 के लेखा चित्र पर कौन है, देखिए x का मान कितना है 5, x बराबर 5 के लेखा चित्र पर, x बराबर 5 के लिए ग्राफ हो गया, x बराबर 5, इसको क्या कहेंगे x बराबर 5, अगर हमें इस बिंदु को देखा जाए तो 5,0 है, अगर 5,2 हो जाएगा 5,3 हो जाएगा, x बराबर x बराबर 5 के लेखा चित्र पर इनमें से सभी है, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका कि यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान बताइए। आगे देखिए दूसरा सवाल है लेकिन समझ लीजिए, x का मान है -1 दिया है तो जहां जहां x हो जाए -1 रख दीजिए, तो 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर है 0, जहां जहां x हो जाए -1 रखिए तो कितना आ जाएगा, 2 गुना -1 रखेंगे तो माइनस रख दीजिए, -1 के स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस p बराबर 0, -1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 से 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा -3 प्लस p बराबर कितना 0, 2 में से 3 घटेगा -1 प्लस p बराबर 0, इसलिए p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा -1 के ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। उसी प्रकार से q के जवाब qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 दिया है, ये हमको क्या रखना है, x का मान -1 रखना है, तो -1 के स्क्वायर 1 से या q से गुना हुआ तो q हो जाएगा, अब बताइए -1 से या -q से गुना हुआ तो माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा, और प्लस 4 बराबर कितना 0, एगो q एगो q, दूगो q हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0 प्लस 4 हो जाएगा तो -4, तो q बराबर हो जाएगा -4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में
क्यू का मान कितना हो जाएगा -2, पी का मान 1 आ गया, क्यू का मान -2 आ गया, तो पी प्लस क्यू का मान पूछा गया है, यानी कि 1 -2, तो 1 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी। जहां जहां एक था जहाँ -1 रख देना था, उसमें भी -1 रखिएगा, इसमें रखिएगा तो पी का मान आ जाएगा, उसमें आ जाएगा क्यू का मान, ठीक है। पी और क्यू का मान आ जाएगा तो बस इसमें रख देना है, पी के जगह पे पी का मान, क्यू के जगह पे क्यू का मान, आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5 हो तो a b का मान बताइए। पहला काम आप ऑप्शन के अनुसार भी आप बना सकते हैं, a के मान 1, b के मान 2 दिया है, तो ऑप्शन a का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी के 6, 2 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इसमें रखते हैं तो 3 एकम 3 और -4 दूनी के 8, 3 में 60 घटेगा -5 हो जाएगा, ठीक है। कैसे आप बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए दूसरा तरीका का है, अगर मान लीजिए कैसे हम बनाएंगे, दूसरा तरीका है 2a + 3b = 8, 3a - 4b = -5। इसका बनाने का ट्रिक है, देखिए समझिए कैसे, समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर आपको पहिलका का वैल्यू निकालना होगा, a बराबर जो पहले रहता है उसका मान निकालना होगा, तो a बराबर क्या लिखेंगे, ए वाला कैसे बंद कर देंगे, बाकी से गुना करेंगे। देखिए 3 से -5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -15, पीछे 30 गुना करते हैं, 3 5 15 यानी -15, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। बताइए -4 से 8 से गुना होगा तो -32 हो जाएगा, तो माइनस मीन्स कितना हो जाएगा +32 बटा में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला ढक लेंगे, अब इससे गुना करेंगे, 2 से -4 से गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह। अब बताइए 3 से 3 से गुना करेंगे तो 3 3 के 9। हमेशा जो भी इसका मान निकाला जाता है हमेशा एक माइनस करके निकाला जाता है, पहले इसको हल कर लिया जाए, 32 में से 15 घटेगा कितना हो जाएगा 17, बटा में कितना हो जाएगा -17, 17 से 17 घट जाएगा, 17 17 कट जाएगा एक बार में, आ रहा है -1। हमेशा जब भी इसका मान निकालिएगा चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो -1 आ रहा है तो कितना लिखेंगे +1 आंसर लिखेंगे। अब इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होता है बी वाला में, ठीक है। जो पहले का मान निकलेगा इसका चिन्ह बदल के लिखा जाता है, इसमें चिन्ह नहीं बदला जाता है। अब देखिए बी का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, और क्या करना है आपको, बी वाला पे ढक लेना है, ठीक है, बी वाला पे ढक लेना है, इसके गुना करना है, 2 से -5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10। देखिए बी वाला पे ढक देंगे, जिसका मान निकालना उसको ढक देंगे, 2 से -5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10, माइनस के चिन्ह, 3 से 8 से गुना करेंगे, 3 8 24 बटा में। अब बताइए ए बी वाला से गुना कीजिए, बटा में हमेशा ए बी वाला से गुना करके लिखना है, 2 से -4 से गुना करेंगे -8, अब माइनस 3 से 3 से गुना होगा 9, हो जाएगा -34 बटा में -17, माइनस में माइनस कर जाएगा, 17 दूनी के 34 यानी कितना आ जाएगा 2, यानी ए के मान आ गया 1 और बी के मान आ गया 2। सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक ना। मतलब अगर आप ए के बराबर कीजिएगा फिर बी बराबर कीजिएगा, उस प्रकार सवाल कीजिएगा तो थोड़ा लॉन्ग बनेगा। इस प्रकार से आसान तरीका है, यहाँ समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ए का मान 1 और बी का मान 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक दो सवाल घर पे जाके आप लोग अपने से रिवाइज कर लेना। देखिए अगला सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 आपको बताना है कि किस प्रकार के हल होगा। देखिए यहाँ पर x के गुणांक कितना है 2 बटा में, उसमें x के गुणांक कितना है 4, तो 2 बटा में 4, y के गुणांक देखिए -3, तो -3 बटा में, y के गुणांक है -6, फिर देखिए ये 8 है, यहाँ पर कितना है 9। अब एजा से आपको एक चीज मालूम चल रहा होगा कि 1 बटा में ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 कट जाएगा, 1 बटा में 2, माइनस में माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से 2 बार में 1 बटा में 2, 1 बटा 2 1 बटा 2, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। अब बताइए ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 के, आई बराबर नहीं है c1 बटा में c2। इसको हम कहते हैं कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, देखिए तो कोई हल नहीं के लिए ग्राफ कैसे होता है, समांतर रेखा कहीं पर मिल रहा है नहीं, तो क्या कहेंगे संगत नहीं है, एक मतलब भी असंगत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असंगत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि समीकरण 2x + 3y = 4 और 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार का होगा। देखिए x के गुणांक 2 है तो 2 बटा में, ये जो x के गुणांक है 4, फिर देखिए y के गुणांक है 3 बटा में, या y के गुणांक है 6,
अचर वैल्यू ये 4 है, इधर कितना है 12। कटने लायक रहता है तो कटा दिया जाता है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 1/2 हो गया, 3 दूनी के 6, 1/2 हो गया, 4 3 12, 1/3। तो ये 2 को तो बराबर है लेकिन दूसरा का बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। एक कहते हैं कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए ग्राफ कैसा होता है, समांतर रेखा होता है। कैसा होता है, समांतर रेखा, समांतर सरल रेखा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल लगता है कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। कि x के गुणांक कितना है 2 बटा में x के गुणांक कितना है 3, तो 2 बटा में 3, y के गुणांक है -3 बटा में y के गुणांक है 1, तो दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तो क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। एक कहते हैं केवल और केवल एक हल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए होता है समीकरण निकाय A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है C1 में C2। देखिए x के गुणांक हो जाए कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 बटा में x के गुणांक कितना है 5 बराबर हो जाएगा, y के गुणांक कितना है 2 बटा में हो जाएगा, y के गुणांक कितना है k बराबर हो जाएगा, वैल्यू कितना है 3 बटा में ये कितना हो जाएगा 15। दोनों दो से तुलना कर देना है। देखिए ये जैसे देखिए ये 5 गुना है तो ये 5 गुना करिए, 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये भी 3 से 5 गुना है 15, यानी के का मान कितना हो जाएगा डायरेक्ट 10 निकल जाएगा। देखिए 1 के 5 गुना है, 3 के 5 गुना है, तो 2 के 5 गुना कितना हो जाएगा 2 5 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका है कि x बराबर 2 दोनों समीकरणों 2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0, qx² प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 के एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस p का मान बताइए। p के जगह पे सॉरी x के मान 2 रख के देखिए, एक में x के मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी के 8, एक के जगह पे 2 रखेंगे 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी के 8 प्लस 4 2 दूनी के 4 और प्लस p बराबर कितना 0, 8 4 होता है 12, वो हो जाएगा तो -12 हो जाएगा, यानी p का मान कितना -12 आ गया। अब देखिए इसमें 2 रखिए, 2 के स्क्वायर कितना 4, यानी कि 4p प्लस 2p प्लस 18 बराबर 0, 4 गो p 2 गो p 6 गो p बराबर प्लस 18 हो जाएगा तो -18 हो जाएगा, 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, इसलिए p के मान कितना हो गया -3, p बराबर -3। अब देखिए q के जगह पे q का मान रख देना है, p के जगह पे p के मान रख देना है। q का मान कितना हो जाएगा -3, -3 माइनस p के मान कितना है -12, -3 माइनस p का मान कितना है -12, -3 माइनस माइनस प्लस 12, 12 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 9, 9 3 12 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो आपसे पूछा गया x y का मान बताइए। इसमें x का मान 2 रखते हैं तो 3 दूनी के 6, 4 एकम 4, 6 4 कितना 10, इसमें रखे 2 दूनी के 4 और -2, 4 में से 2 घटेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जा रहा है। ऑप्शन आप कभी बना सकते हैं, आपको बनाने के लिए एक तरीका भी बताया ठीक, देखिए बढ़िया समझिए। 3x प्लस 4y बराबर है 10, दूसरा का वैल्यू है 2x माइनस 2y बराबर है 2। अगर आपको इसमें पहले का मान निकालना होगा, अगर x का मान निकालना होगा, x बराबर इस भाग को ढक लेना है, इसको गुना करना है, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 माइनस के चिन्ह, -2 से 10 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -20, -20 ना लिख करके माइनस माइनस कितना हो जाएगा +20 बटा में। अब x y के गुणांक को हल कीजिए, 3 से -2 से गुना करेंगे तो -6 माइनस का चिन्ह 2 चौके 8, तो बताइए 8 और 20 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा बटा में -6 और -8 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, तो 14 से कट जाएगा 2 बार में, 14 दूनी के 28। आपको बताया गया है कि जब भी पहिलका का मान निकाला जाता है हमेशा चिन्ह बदल के लिखा जाता है। तो -2 आ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा -2 है तो बदल के हो जाएगा +2,
जब y का मान निकालना होगा तो y बराबर क्या लिखेंगे, अब y वाला का ढप लिखना है, इसको गुना करना है, 3 दूनी के 6 माइनस का चिन्ह 2 से 10 ले गुना करेंगे 20 बटा में, अब इसको गुना कीजिए एक्स वाई वाला के 3 दूनी के 6 यानी कि इसमें जो है वही बतिया इसमें हो जाता है -6 -8, तो 6 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा -14, अब बटा में कितना हो जाएगा -14, माइनस में माइनस कट जाएगा 14 से 14 कट जाएगा, ये कितना आ गया 1। देखिए एक्स का मान 2 और वाई का मान निकाल रहा है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना, महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसे आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है कि रैखिक समीकरण युग्म 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में 3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14, आपको बताना है किस प्रकार का हल है। देखिए x के मान है 3 बटा में 2, तो 3 बटा में 2 लिखेंगे, अब बटा में कितना 9, अगला वैल्यू कितना है 5 बटा में 3 बटा में कितना है -10, फिर अगला वैल्यू कितना है 7, 7 बटा में कितना है 14, तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 बटा में 2 है। इसको अगर हल करना होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 बटा में 2, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में हम 1 लिख सकते हैं, कितना जाएगा 3 बटा में 2 गुना 1 बटा में 9, कितना जाएगा 5 बटा में 3 गुना 5 बटा में 3 गुना 1 बटा में -10, बताइए 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी कितना आ जाएगा 1 बटा में 3 दूनी के 6, 5 से 2 बार में 10 कट जाएगा, तो 1 बटा में कितना आ जाएगा -6, बताइए ये जा रहा है 1 बटा में 6, जा रहा है 1 बटा में -6, तो दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो क्या कहते हैं अद्वितीय हल, क्या कहते हैं अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल जो होता है एक बिंदु पर काटता है, तो इसका एक मान निकल रहा है तो विरोध विरोध नहीं करता है, तो क्या कहते हैं अविरोधी कहेंगे, क्या कहेंगे अविरोधी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपका है कि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 है ना, देखिए x के गुणांक कितना है 2 बटा में उसमें x के गुणांक कितना है 3, y के गुणांक है 3 बटा में y के गुणांक है -2, तो देखिए बराबर नहीं है तब आगे नहीं बढ़ना है, तो बराबर नहीं है तो क्या कहते हैं अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए जो ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है, कैसा होता है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, करे समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 और 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल होंगे। x के गुणांक है 2 बटा में हो जाए x के गुणांक है 4, तो 2 बटा में 4, y के गुणांक है -3 हो जाए कितना है -6, फिर कितना है 5 बटा में 7, माइनस में माइनस कट जाएगा तो ये 2 दूनी के 4, 1 बटा 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, फिर क्या कहते हैं कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो क्या हो जाएगा कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि यदि सरल रेखा है 4x प्लस पी वाई बराबर 16, 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान बताइए। देखिए जब समांतर रहता है तो दो वैल्यू बराबर होता है, a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं होता है c1 बटा में c2 के, ठीक ना। बोलते x के गुणांक कितना है 4, x के गुणांक कितना है 4, तो लिखेंगे 4 बटा में उसमें देखिए x के गुणांक है 2, तो 4 बटा में 2 बराबर कितना, y के गुणांक है p बटा में उसमें कितना है y के गुणांक 9, हल कर दीजिए, हमको p के मान निकालना है, नॉट इक्वल टू का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया p का मान बताइए, p का मान क्या होगा 2 दूनी के 4, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी p का मान कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा हो तो उनके कितने हल होंगे। तो संपाती रेखा का मतलब होता है अनेक हल, एक रेखा एक दूसरे रेखा पर है, एक रेखा जो गुजरा है एक दूसरे रेखा पर है, क्या कहते हैं अनेक हल, चाहे अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं। तो देखिए x के गुणांक कितना है 2 बटा में उसमें x के गुणांक है 12, तो 2 बटा में 12, y के गुणांक है -1
इसमें y के गुणांक है 7, तो बताइए दोनों बराबर नहीं है, तो एकरा क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? x माइनस वाई बराबर 0 यानी कि कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा y। x माइनस वाई बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा? x बराबर y, यानी x का मान जितना होगा उतना ही y का मान होगा। x का मान जितना y का मान होता है तो मूल बिंदु से जाते हुए रेखा होती है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक ना? जितना x का मान रखिएगा उतना ही y का मान। जैसे मान के लिए हम x का मान 1 रख रहे हैं, तो x का मान 1 रखिएगा तो y का मान 1 आएगा, ठीक ना? अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान -2 तो y का मान -2। ठीक है, इस प्रकार से रेखा होता है। तो क्या कहते हैं? मूल बिंदु से जाती हुई रेखा। मूल बिंदु से जाती हुई रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x y का मान बताना है। इसमें वैल्यू रख के देख सकते हैं, 4 3 12, 12 में से 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 0। 12 में से 0 घटेगा तो कितना? 12 बचेगा। 4 चौके 16, 16 में से 0 घटेगा तो 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आप इसको बना कैसे सकते हैं? देखिए, 3x माइनस 2y बराबर है 12 के, स्वर का वैल्यू है 4x माइनस 5y बराबर है 16 के, ठीक ना? अगर यदि आप पहले का वैल्यू निकालना होगा, x का मान निकालना होगा, तो ये वाला x को ढक लिया जाता है, इसलिए गुना किया जाता है। -2 से 16 से गुना करेंगे तब हो जाएगा -32। माइनस का चिन्ह लिखेंगे, -5 12 से गुना करेंगे, 12 5 60 यानी -60, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +60 बटा में। अब x y के गुणांक को लिखा जाता है, 3 से -5 से गुना करेंगे तो -15, माइनस का चिन्ह, बताइए 4 दूनी के 8, तो बताइए 60 में से 32 घटेगा कितना बचेगा? 10 में से 28 हो जाएगा ना, 28 2 30 30 60, 28 हो जाएगा बटा में 15 8 कितना? 15 5 20 3 23, ठीक है। 10 में से 2 घटेगा 8, 5 में से 3 घटेगा 2, -15, सॉरी 4 दूनी के 8, -8 +8 हो जाना हो जाएगा। सॉरी देखिए, 5 से -3 से -5 से गुना करेंगे तो -15, माइनस का चिन्ह, 4 से -2 से गुना करेंगे तो -8 आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। तो -15 +8 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 7 से 28 कटाइएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 7 चौके 28। हमेशा आपको बताया गया कि जब पहले का वैल्यू निकाला जाता है हमेशा चिन्ह बदल कर लिखा जाता है। -4 है तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमको y बराबर निकालना होगा तो y बराबर कैसे निकालेंगे? और y वाला को ढक लेना है, बताइए 3 से 16 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48, माइनस का चिन्ह, 4 से 12 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 बटा में। अब बताइए ऊपर ही आ गया 48 में से 48 घट के 0, आई वाला नीचे वाला जो रहता है सेम टू सेम रहता है दोनों में, x के लिए y के लिए। तो 0 बटा में कुछ लिखिएगा तो सबका हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान 4 y का मान 0। देखिए आ रहा है ना, ये आपका ट्रिक है, बहुत बेहतरीन तरीका से एक बार करके रिवाइज कर लेना है जरूर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर। समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल बताइए। तो कभी भी इस प्रकार से रहता है तो सबसे पहले ax प्लस by बराबर c के रूप में कर दिया जाता है, ठीक ना? क्या लिखेंगे? 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर कितना? +3 है, वो पर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3y -47 पर जाएगा था +47 हो जाएगा, ठीक है ना? अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे? x वाला के वैल्यू को ढक लेना है, इसको गुना करना है, -2 से 47 से गुना करेंगे तो 47 दूनी का होता है 94, तो क्या हो जाएगा? -94, माइनस का चिन्ह। अब 3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा बटा में x y वाला से गुना कर दिया जाता है 3 के 9, माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी के 8, तो -94 और +9 कितना होता है? -85 हो जाएगा बटा में 17, 17 से कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में, 17 5 है 85।
जब भी देखिए पहिलका का मान निकलेगा हमेशा चिन्ह बदल कर लिखा जाता है। तो -5 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे। पर हमको y बराबर निकालना होगा तो y वाला का ढक देना है। 3 से 47 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 के 21 के खांसी लगा 2, 4 3 12 2 14, 141 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह, अब 4 से -3 से गुना करेंगे, इसको ढक देना है। 4 से -3 से गुना करेंगे तो -12, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। बटा में जो नीचे वाला वैल्यू करके जस्ट के तस लिख देना है, 9 + 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 5 1, 153 बटा में 17, 17 से कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। इसका वैल्यू बदल के नहीं लिखा जाता है, केवल पहले वाला का चिन्ह बदला जाता है, इसका चिन्ह नहीं बदलना है। एगो जगह 5 आ जाएगा, एगो 9 आ जाएगा, यानी x का मान 5 और y का मान 9, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 कितने हल होंगे। देखिए x के गुणांक 2 है तो 2 बटा में, उसमें x के गुणांक कितना है 6, तो 2 बटा में 6। इसमें देखिए y के गुणांक है -3, इसमें कितना है -9। फिर देखिए अचर वैल्यू है 2, उसमें अचर वैल्यू है 5। देखिए 2 से 6 कट जा रहा है 3 बार में, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6, माइनस ले माइनस, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। बताइए दोनों बराबर है, जरा 1/3 1/3 बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो जब दो गो बराबर आता है, पहले दो गो बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं रहता है, तो कहते हैं कोई हल नहीं। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 में c2, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका है कि 2x + 3y प्लस सॉरी 2x + 3y = 11 है, 2x - 4y = -24, तो इसमें x y का मान पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका है 2x + 3y = 11। अगला समीकरण आपका है कि 2x - 4y = -24। अगर हमें x का मान निकालना होगा तो x बराबर क्या लिखेंगे, x वाला का ढक लेना है, तो 3 से -24 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 24 दिया, 4 3 12 का 2 से लगा 1, 3 दूनी की 6 1 7, 72 हो जाएगा। अब बताइए माइनस का चिन्ह क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह -4 से 11 से गुना हुआ तो -44, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +44 बटा में x y वाला का गुणांक लिख देना है। 2 से -4 से गुना करेंगे तो -8, माइनस का चिन्ह 2 3 6, बताइए -72 + 44 कितना हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तब बचेगा 8, हो जाएगा 6, 6 में से 4 घटेगा 2, चिन्ह का है माइनस, क्योंकि बड़ा वैल्यू कितना है 72 नहीं का चिन्ह का है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। 8 में 6 कितना हो जाएगा 14, तो -14 लिखेंगे, माइनस ले माइनस कट जाएगा, 14 दूनी के 28, यानी कि 2 आ रहा है +2 आ रहा है तो हमेशा चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। अब अगर हम y का मान निकालते हैं तो y बराबर क्या लिखेंगे, y वाला का ढक देना है। बताइए 2 से -24 से गुना करेंगे -48, माइनस का चिन्ह। अब बताइए 2 से 11 से गुना हुआ था 22, एक बार देखिए 2 से -24 से गुना करेंगे -48, माइनस का चिन्ह 2 से 11 से गुना करेंगे 22 बटा में ये वाला जस का तस लिखिए -8 और -6 कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 के 0 हाथ से लगा 1, 4 2 6 1 7, माइनस था माइनस बटा में 8 6 14, माइनस ला माइनस कट जाएगा 14 से 5 बार में, कितना आ जाएगा 5। इसमें चिन्ह नहीं बदला जाता है, केवल पहले वाला में बदला जाता है, तब -2 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इसमें ऑप्शन रख कर भी बना सकते हैं एक्स वाई का मान, जैसे अगर बनाना होगा तो ऑब्जेक्टिव बना हुआ तो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आता है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख बताइए कैसे होगा। x के गुणांक देखिए कितना है 6, उसमें x के गुणांक कितना है 3, तो 6 बटा में 3, y के गुणांक कितना है -2 बटा में, उसमें y के गुणांक कितना है -1, इसमें देखिए अचर है 9, यह कितना है 12, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 दूनी के 6, माइनस ले माइनस कट जाएगा, यह कितना है 2 बटा में 1, यहाँ पर भी 2 बटा में 1 है, लेकिन इसको कटेगा 3 3 के 9 और 3 चौके 12,
यहाँ पर देखिए 2 बराबर 2, ये दो तो बराबर आ गया लेकिन ये तीसरा का बराबर नहीं है। इसको क्या कहेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के। इसको कहते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए ग्राफ कैसा होता है, समांतर रेखा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 12y प्लस 6y बराबर k का हल है। देखिए 2x, तो x का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 उसमें x का गुणांक कितना है 12, तो 2 बट्टा में 12। y के गुणांक है 4 बट्टा में उसमें कितना है 6। कटाइएगा तो देखिए 2 से 6 बार कट जाएगा, 2 6 के 12। देखिए एक बटा में 6 आ रहा है या 4 बटा में 6, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इसको कहते हैं अद्वितीय हल, चाहे केवल एक हल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती रेखा है। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि अनेक हल। तो अनेक हल के लिए जो रैखिक समीकरण का जो मान होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के रूप में समीकरण निकाय होता है, ठीक ना। x के गुणांक कितना है, 1 है। इसमें देखिए x के गुणांक कितना है 3 बराबर y के गुणांक कितना है 2 बटा में उसमें y के गुणांक कितना है k। डायरेक्ट जैसे k का मान निकालिए, k से 1 से गुना करेंगे, k बराबर 3 दूनी के 6, k का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल है। अब तीनों बराबर होता है तो क्या कहते हैं अनेक हल चाहे अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। x के गुणांक कितना है k बटा में x के गुणांक है 3 नॉट इक्वल टू y के गुणांक कितना है 2, उसमें कितना है y के गुणांक 1 है। तीसरा तीसरी गुना कीजिए के नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी के का मान 6 के बराबर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। तो समांतर रेखा ऐसे रहेगा तो बताइए इसमें कहीं पर भी दोनों बिंदु मिल रहा है, कहीं भी कोई दो रेखा आपस में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी हल नहीं होगा। तो इसमें हलों की संख्या क्या होगी, शून्य हो जाएगी, ठीक ना। हलों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। अगला सवाल है कि x माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है। सॉरी y माइनस 4 है। y माइनस 4 बराबर 0 है, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 4। और y का मान 4 देखिए कहां पर होगा, y बराबर 4 का आलेख कैसा होता है, y बराबर 4 होना चाहिए। और y का मान कहां होगा 4, y का मान 4 होगा इस प्रकार से, y बराबर 4 के आलेख होगी। इसको क्या कहते हैं, किस अक्ष के समांतर, एक अक्ष के समांतर है, क्या कहेंगे एक अक्ष के समांतर। y बराबर दिया रहेगा तो x अक्ष के समांतर, x बराबर दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर दिया है a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा में c2। ये वाला हो जाएगा, देखिए दो बराबर तीसरा का बराबर नहीं है तो ये कोई हल नहीं के लिए हो जाएगा, खाली है तक रहेगा तक क्या कहेंगे अद्वितीय हल कहेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। एक वो रहता है दो चर वाला अगर समीकरण है तो इसमें अनगिनत हल होते हैं, ठीक ना। कितने हल हो जाएंगे, अनगिनत हल हो जाएंगे, ठीक है। ए का मान एक्स का मान कुछ रखेगा तो वाई का मान आएगा, एक्स का मान और कुछ रखेगा तो वाई का मान कुछ और रहेगा। अगर एक वो रहता है तो अगर अनेकों हल आता है, अनगिनत हल होता है। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का लेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, इसमें हलों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, तो सिर्फ एक हल हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 है, 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है। देखिए तो x के गुणांक 2 है, जो x के गुणांक कितना है 4, तो क्या लिखेंगे 2 बटा में 4। फिर देखिए y के गुणांक 3, जो कितना है 6,
फिर 5 15 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 5 3 15। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा का आपस में बराबर नहीं है। 1/2 है, जो 1/2, लेकिन 1/3 है। 2 को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं रहता है, कहते हैं कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2 के हल होगा। आप ऑप्शन रख के भी बना सकते हैं, चाहे आप बनाने के लिए सीखिए। देखिए क्वेश्चन का है आपका 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2। अगर आपको x का मान निकालना होगा तो x बराबर क्या लिखेंगे, 1 को लाकर ढक देना है, इसको गुना करना है, 2 से गुना करेंगे 4, 2 से गुना होगा 4 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह, -4 से 16 से गुना होगा, 16 चौके 64, -64 होगा तो माइनस हो जाएगा +64 बटन। अब x y वाला से गुना कीजिए, 5 से -4 से गुना करेंगे तो -20, माइनस का चिन्ह, 7 दूनी के 14, 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, बटा में 34 हो जाएगा। तो 34 दूनी के कितना होता है, 68 होता है। तो -2 आ रहा है, तो हमेशा पहिलका के जो मान निकला जाता है तो चिन्ह बदल के लिखा जाता है। -2 है तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यदि हमें y बराबर निकालना होगा, y बराबर क्या लिखेंगे, y वाला का ढक देना है, 5 से 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, माइनस का चिन्ह, बताइए 7 से 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112, बटा में 10 के 10 लिख देना है, -20 और -14। तो बताइए 112 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, -102 हो जाएगा, बटा में कितना, -34, माइनस ले माइनस कट जाएगा, 34 ले 3 बार में कट जाएगा। इसमें चिन्ह नहीं बदला जाता है तो 3 आ जाएगा, x का मान 2, y के मान 3। ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें वैल्यू रख के भी बना सकते थे, 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के 6, 10 6 कितना हो जाएगा, 16, उसमें रखिएगा तो 2 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 और -3 चौके 12, 14 में से 12 घटेगा 2। अगला प्रश्न आपका है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 और 6x - ky = -16 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। संपाती का मतलब क्या होता है, अनेक हल, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। x के गुणांक 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 बटा में, उसमें x के गुणांक 6, 3 बटा में 6, y के गुणांक है -1, उसमें कितना है, y के गुणांक है -k, ये बराबर हो जाएगा। तीसरा का नहीं लिखिएगा तब वो कोई बात नहीं है, माइनस ले माइनस कट जाएगा, 3 दूनी के 6, तिरछा तिरछी गुना किए तो k एकम k बराबर 2 एकम 2, k के मान कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k एकम k, 3 2 एकम 2, k के मान कितना आ जाएगा, 2 है। अगला सवाल आपका है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो इसके निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। असंगत कब होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो क्या कहते हैं, असंगत है, मतलब कहीं एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो क्या कहेंगे, असंगत। दोनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है, यदि समीकरण 3x - y = 5 और 6x - 2y = k कोई हल नहीं हो तो क्या होगा। तो कोई हल नहीं के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। x के गुणांक 3 बटा में, उसमें x के गुणांक 6 बराबर हो जाएगा, y के गुणांक है -1, इसमें y के गुणांक कितना है, -2, आई वाला बराबर नहीं होता है, अचर कितना है 5 और बटा उसमें कितना है k। आपसे नॉट इक्वल टू में पूछ रहा है, क्योंकि ये वाला तो इधर तो होगा नहीं, नॉट इक्वल टू में देखा जाएगा, माइनस ले माइनस खत्म, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k एकम k नॉट इक्वल टू 5 दूनी के 10, यानी k का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है ना, क्योंकि k का मान ज्ञात करने जैसे k का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला सवाल आता है कि यदि समीकरण x - 2y = 3, 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल के लिए होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। x के गुणांक है 1 बटा में, उसमें x के गुणांक है 3 नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1/b2, x के गुणांक है -2 बटा में, उसमें y के गुणांक है -2, उसमें y के गुणांक है 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे k एकम k नॉट इक्वल टू 3 दूनी के 6 यानी कि -6 हो जाएगा।
के बराबर नहीं है -6 के, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल के लिए होता है समीकरण निकाय a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा में c2। देखिए x के गुणांक है 4, तो 4 बटा में उसमें x के गुणांक है 2 बराबर y के गुणांक है k बटा में y के गुणांक है -4। y के गुणांक कितना है -4 बराबर हो जाएगा अचर है 6, यहाँ पर अचर कितना है 3 के बराबर। हमको k का मान निकालना है, तो देखिए कौन दो से तुलना कर देंगे, ये दोनों से तुलना कीजिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, -4 दूनी कितना आ जाएगा -8 बराबर k, यानी k का मान कितना आ जाएगा -8 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका है कि युगपत समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 9 के निकाय हैं। तो 4x प्लस 6y बराबर 9 के निकाय होंगे। तो अद्वितीय हल चाहे इस प्रकार से रहता है तो उसके लिए कम से कम 2 समीकरण निकाय रहता है, फिर हमें एक है तो एक क्वेश्चन गलत है, वो कहीं ना कहीं छूटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 है। 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है अनेक हल, मतलब कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। x के गुणांक है 1 बटा में उसमें x के गुणांक है 2 बराबर है y के गुणांक कितना 2 और y के गुणांक कितना है k बराबर 7 बटा में 14। देखिए यो 1 के 2 गुना है, यो 7 के 2 गुना है, तो यो 2 के 2 गुना है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, बढ़िया से पढ़ते रहिए। थैंक यू।